आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली में 18 जनवरी से खुल सकते हैं कक्षा 10 और 12वीं के स्कूल। केजरीवाल सरकार ने दी है इजाजत। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बंद स्कूलों को जल्द ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार खोलने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने फिलहाल कक्षा 10 और 12वीं के स्टूडेंटों के लिए स्कूलों को खोलने की परमिशन दे दी है। बुधवार को जारी सर्कुलर के अनुसार सरकारी और प्राइवेट स्कूल केवल कक्षा 10 और 12वीं के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर खुलेंगे। वो 18 जनवरी से दिल्ली में इन स्टूडेंटों को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंटों को स्कूल में बुला सकते हैं। वही डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम स्कूलों को खोलने के यहाँ पर विचार कर रहे हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के लिए व्यवहारिक कार्यों से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त और निजी स्कूल केवल कक्षा 10 और 12 के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल बुला सकते हैं। माता पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाना चाहिए। वही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी यहाँ पर जारी किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को यहाँ पर करना होगा। वही स्कूलों को खोलने को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूल प्रशासन को विद्यालय में आने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखना होगा, लेकिन इसे अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वही स्कूलों में बच्चों को भेजना माता पिता के लिए पूर्ण रूप से ये वैकल्पिक है। ये फैसला पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए 16 मार्च 2020 को ही केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। वही स्कूल तभी से दिल्ली में यहाँ पर स्कूल बंद है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली में यहाँ पर चलती रही थी। वही इस फैसले पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की क्लासों के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और काउंसलिंग आदि के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। वही अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। वही बच्चों के आने के लिए किसी भी बच्चे को यहाँ पर स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वही कक्षा 12 के छात्र छात्र हैं और सीबीएसई नोटिफिकेशन के अनुसार प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट वगैरह 1 मार्च 2021 से थ्योरी एग्जाम के आखिरी दिन तक होंगे। ऐसे में स्कूलों को सलाह दी जाती है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही ये असेसमेंट कर ले। वही प्री बोर्ड एग्जाम 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच कराए जा सकते। अप्रैल 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 4.5 करोड़ अतिरिक्त डोज खरीदेगी केंद्र सरकार। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लॉकडाउन के बाद भारत ने अपनी अगली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद अब देश भर में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। वही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताया है। वही शनिवार को शुरू हो रहे इस अभियान के लिए देश के कुल 13 जगहों पर वैक्सीन की पहली खेप की डिलीवरी की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 4.5 करोड़ अतिरिक्त डोज खरीदने का यहाँ पर फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। देश की बड़ी आबादी को अगले 1 साल के भीतर वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। पहले चरण के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 करोड़ खुराकों का यहाँ पर ऑर्डर दिया है। इसके अलावा सरकार ने कंपनी से अप्रैल तक यहाँ पर 200 रुपये प्रति शॉट प्लस लागू करो के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 4.5 करोड़ खुराकों को खरीदने का यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है। चिकन अंडा खाने वालों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। बर्ड फ्लू का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अंडा और पोल्ट्री प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर जरूरी एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अंडा पूरी तरह से पका हुआ ही खाए। वही पोल्ट्री प्रोडक्ट 70 डिग्री सेल्सियस या फिर आधे घंटे तक पका हुआ ही है तभी इसे खाने में इस्तेमाल करें। वही एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि आधा पका हुआ चिकन या फिर पक्षी का मीट नहीं खाएं। आधा तला हुआ अंडा का सेवन भी नहीं करने की यहाँ पर सलाह दी है। वही बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी अगले नोटिस तक पोल्ट्री या फिर प्रसंस्कृत चिकन की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है। नगर निगम ने अपने आदेश में कहा है कि ग्राहकों को अंडा या फिर कुक्ड पक्षी आधारित मांस परोसने पर रेस्टोरेंट होटलों के मालिकों को यहाँ पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, एक ही मोबाइल नंबर से बन सकेगा पूरे परिवार का एटीएम जैसा आधार कार्ड। उदय ने ट्वीट करके दी है जानकारी। आप भी अगर एटीएम जैसा पीवीसी
आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए अलग अलग मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। आधार की आधिकारिक वेबसाइट उदय ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उदय ने पिछले साल इस सुविधा को शुरू किया था। अब इसको लेकर यहाँ पर नई सुविधा लॉन्च की गई है, जिसके तहत आपको पूरे परिवार के लिए एटीएम जैसा आधार कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही मोबाइल नंबर से आप अपने पूरे परिवार के लिए एक जैसा राशन यहाँ पर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वही UIDAI यानी उदय ने ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर की परवाह किया बिना ही यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए किसी भी मोबाइल नंबर का उपयोग कर OTP मांग सकते हैं। इसके तहत एक ही व्यक्ति पूरे परिवार के लिए आधार PVC कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको केवल 50 रुपये यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। उदय ने इस सुविधा का शुल्क केवल 50 रुपये रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। इस कार्ड की खासियत यह है कि यह पहले से छोटा कार्ड है और बिल्कुल ATM या डेबिट कार्ड जैसा है, ताकि इसे आप अपने वॉलेट यानी अपने पर्स में आसानी से रख सकें। इस सुविधा का लाभ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे PVC वाला आधार कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको उदय की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। यहाँ जाकर माय आधार वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। नया आधार कार्ड ऑर्डर आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आप अपना 12 डिजिट वाला आधार कार्ड नंबर उसके अंदर आपको डालना होगा। वही नंबर भरने के बाद सिक्योरिटी कोड, कैप्चा कोड सही तरीके से भरकर OTP पर क्लिक करना होगा। वही OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसी OTP को डालते ही आपको यहाँ पर PVC वाला आधार कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। फिर 50 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन जमा आपको कराना होगा। वही पेमेंट प्रोसेसर पूरा होते ही आपको नया आधार कार्ड आपके घर 5-6 दिनों में यहाँ पर पहुँच जाएगा। देश के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, बजट में बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि स्कीम की राशि, किसानों के खाते में आएगी ज्यादा रकम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर किसानों को काफी उम्मीद है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PM किसान सम्मान निधि योजना स्कीम की रकम को 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना किया जा सकता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एग्रीकल्चर के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया था, जो अगले वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए आवंटन भी 2019-20 में करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 2020-21 में बढ़कर ये 1.44 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही PM कृषि सिंचाई योजना के तहत 2019-20 में 9,742 करोड़ से बढ़ाकर ये 2020-21 में 11,127 करोड़ रुपए और PM फसल बीमा योजना के तहत 2019-20 में 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 2020-21 में 15,795 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वही किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी हो चुकी है। PM मोदी ने इस स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त यहाँ पर राशि जारी की है। वही केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक इस स्कीम के तहत यहाँ पर 10 करोड़ 60 लाख किसानों को फायदा हो चुका है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर जारी हो चुकी है। वही कोरोना वायरस के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते राजस्व विभाग के पटवारी अधिकारी गांवों और तहसीलदारों का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आसान किया है। वही PM किसान सम्मान निधि योजना 2021 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आप इसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाभार्थी को अपनी स्थिति को ऑनलाइन अगर देखना है तो इसकी भी यहाँ पर आवेदन से जुड़ी यहाँ पर सूचनाएं इसमें देख सकते हैं। वही भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी की नई सूची इस महीने के अंत या फिर अगले महीने या फिर मई में यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा कैसे PM किसान सम्मान निधि योजना की सूची में अपना नाम दर्ज करें, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो एक दिन की राहत के बाद नए केसों में भारत में फिर आया है उछाल। 24 घंटों में भारत में है 15,968 कोरोना मरीज, 202 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। देश में एक दिन राहत के बाद देश में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में तेजी दर्ज की गई है। भारत में एक दिन में कोविड-19 यानी कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,55,147 हो गई है। इनमें 1,01,29,111 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी 96.51% हो गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 202 लोगों की मौत के बाद भारत में मृतकों की संख्या
1,51,529 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 1,01,29,111 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 96.51% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर भारत में 1.44% है। वहीं देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3 लाख से कम है। वहीं अभी भारत में 2,14,507 लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है, यानी ये भारत में फिलहाल एक्टिव केस है जो कुल मामलों का 2.4% है। वहीं भारत में 7 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख हुई थी। वहीं ये 23 अगस्त को ये 30 लाख पार चली गई। वहीं 5 सितंबर को 40 लाख और ये संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख पार हो गए थे। वहीं 28 सितंबर को ये 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को ये 90 लाख पार चले गए थे। वहीं 19 दिसंबर को ये 1 करोड़ पार चले गए थे। वहीं शमार ने बताया है कि 12 जनवरी तक देश में कुल यहाँ पर टोटल 18,34,89,114 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें बीते दिन यानी कल 8,36,000 से ज़्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 यानी कोरोना के 386 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं संक्रमण की दर यहाँ पर 1% से भी नीचे बन रही है। वहीं अधिकारियों ने नई जानकारी यहाँ पर दी है। ये जनवरी में 9वीं बार है जब दैनिक मामलों में 500 से कम यहाँ पर कम मामले दिल्ली में आए हैं। वहीं अधिकारी ने बताया कि महानगर में संक्रमण के मामले 6.3 लाख हो गए हैं। वहीं 6.3 लाख हो गए। वही बीमारी से 16 और लोगों के पिछले 24 घंटों में राजधानी में मौत हुई है। इसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 10,707 हो गई। वही दिल्ली में उपचाराधीन मरीजों की संख्या फिलहाल 3,169 है। वही जो पिछले दिन 3,334 थी, वही कोविड-19 संक्रमण दर 0.51% इसमें दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कुल संख्या ये बढ़कर 6,30,892 हो गई है। वही बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 471 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,49,553 पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 8 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या यहाँ पर टोटल 3,726 हो गई है। वही बात करें अब उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 511 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या यहाँ बढ़कर 5,64,175 हो गई है। वही एक अधिकारी ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। वही उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण से अब तक उत्तर प्रदेश में 8,514 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।